Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Today I am going to teach 6th class self practice first H. First H का first question देखिए, write the place value of 8 in each of the following numerals. यहाँ जो भी numbers दिए हुए हैं ना, इनमें हमें 8 की place value लिखनी है. फर्स्ट पार्ट में देखो, हम इसको रीड कर रहे हैं तो ये 58,397. 8 के लिए हम 1000 यूज़ कर रहे हैं तो हम सीधा लिख देंगे ये इसकी प्लेस वैल्यू 8000 है. या फिर हम ऐसे एरर लगाते हैं, जिस नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है उस नंबर को तो हम लिखेंगे ही. हम 8 की प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं. देन उसके बाद हम काउंट करेंगे कि उसके बाद कितने नंबर है. 1 2 3 नंबर है तो इसके पीछे कितनी ज़ीरो आने वाली है. 3 ज़ीरो आने वाली है. इसकी प्लेस वैल्यू है 8000. बी पार्ट करते हैं. यहाँ पे हम ऐसे एरो लगा देते हैं और 8 तो लिखेंगे ही. देन उसके बाद हम काउंट करेंगे 1 2 3 4. पीछे वाले नंबर काउंट करने होते हैं. 4 नंबर है, दैट्स वाई इसके पीछे 4 ज़ीरोज़ आएंगी. 1 2 3 4. 80,000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई. सी पार्ट करते हैं. यहाँ पे भी हम 8 लिख देते हैं और काउंट करते हैं कितने नंबर है पीछे. 1 2 3 4 5 नंबर है तो हम 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे इसके पीछे. 1 2 3 4 5. 8 लाख इसकी वैल्यू आई. डी वाला पार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एरो लगा के 8 लिख देते हैं. देन उसके बाद हम काउंट करते हैं कितने नंबर है. 1 2 3 4 5 6 नंबर है पीछे. दैट्स वाई इसके पीछे आएंगी 6 ज़ीरो. 80 लाख हमारा आंसर आता है. ओके. ई पार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एरो लगा के 8 लिख देते हैं और काउंट करते हैं कि इसके पीछे कितने नंबर है. 1 2 3 4 5 6 7. इसके पीछे 7 ज़ीरो आएंगी. 1 2 3 4 5 6 7. 8 करोड़ इसका आंसर है. एफ वाला पार्ट करते हैं. यहाँ पे हम एरो लगा के 8 लिख देते हैं और काउंट करते हैं पीछे कितने नंबर है. 1 2 नंबर है, दैट्स वाई इसके पीछे 2 ज़ीरोज़ आएंगे. इसकी वैल्यू है 800. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अवर सेकंड क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट इन द फ्लोइंग नंबर्स. इन नंबर्स की सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है. लास्ट से शुरू करते हैं हम. लास्ट में हमारे पास 4 है तो 4 का 4 ही आएगा प्लेस वैल्यू. इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो इसके पीछे एक भी ज़ीरोज़ नहीं आएगी. उसके बाद 8 के पीछे एक 4 है तो यहाँ पे सिर्फ 1 ज़ीरो. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारी ज़ीरोज़ इंक्रीज़ होती जाएंगे. 3 के बाद 2 ज़ीरो. 5 के बाद 3 ज़ीरोज़ आएंगी. 7 के बाद 4 ज़ीरोज़ आएंगी. 9 के बाद हमारे पास 5 ज़ीरोज़ आएंगी. 1 2 3 4 5. आप ना इन ज़ीरोज़ के बीच में कोमा लगाएं तो कोमा भी लगा देना लाइक दिस. ओके. 2 के बाद अभी हमारे पास 6 ज़ीरोज़ आएंगी. 1 2 3 4 5 6. कोमा और लगा देते हैं. बी पार्ट करते हैं. सबसे पहले 9 लिखेंगे हम. 9 की प्लेस वैल्यू 9 ही है. देन उसके बाद 80. देन उसके बाद ये है हमारा 400. देन उसके बाद 5000. कोमा भी लगा देते हम. देन उसके बाद 30,000 आएगा. ज़ीरोज़ इंक्रीज़ होती जाएंगी हमारी. हर स्टेप पे 1 ज़ीरो इंक्रीज़ होगी. उसके बाद 2 लाख होगा हमारे पास. देन उसके बाद 70 लाख होगा. देन 6 करोड़.
सबसे पहले सिर्फ हमारे पास 9 आएगा, फिर 8 के बाद 1 0, 4 के बाद 2 0, 5 के बाद 3 0, 3 के बाद 4 0, 2 के बाद 5 0, 7 के बाद 6 0 और 6 के बाद 7 zeros। आप अपनी नोटबुक में इसको ऐसे ही लिख सकते हो, जैसे आपके बुक में आंसर है ना, उस तरह से आंसर देने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। And our third question is, write the following numbers in place value chart, write them in standard form and read them aloud, write their expanded form। ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में, देन उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उनको जोरों से पढ़ना है और उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है। सबसे पहले हम बनाएंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। उसके लिए मैं टेबल सेलेक्ट कर लेती हूँ। टेबल यहाँ से मैं लूँगी। टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया। चलो अब इसको फिल करते हैं। आप लोग ब्लू पेन से करना, मैं रेड पेन से कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे होता है वंस, देन उसके बाद थाउजेंड्स की डिजिट आती है, यहाँ पे होता है थाउजेंड्स, फिर उसके बाद लैक्स की डिजिट आती है और ये है करोड़, यहाँ पे करोड़ आते हैं। ओके, अब सबसे पहले होते हैं वंस, फिर हमारे पास होते हैं टेंस, फिर हमारे पास होते हैं 100। वंस में ये हमारे पास होते हैं। थाउजेंड्स में क्या होते हैं? थाउजेंड्स और 10,000। लैक्स 10 लैक्स, और करोड़ में सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ए पार्ट करते हैं हम लोग, पीछे से टेबल फिल करना स्टार्ट करेंगे, देन तभी हम उसको रीड करेंगे। लास्ट में हमारे पास 4 दिया है, यहाँ 4 लिख दिया, देन 6, देन 9, देन 5, देन 2, देन 7। प्लेस वैल्यू टेबल से ही हमें पता चल गया, ये है 7,25,964। ओके, ऐसे ही बी पार्ट हम फिल कर लेते हैं इसी में टेबल में। सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। 7, 3, 8, 9, 4, 6, 2, 26,49,837। जैसे जैसे मैंने ये ड्रॉ कर रखे ना, लैक्स को एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों नंबर्स को एक साथ पढ़ेंगे। ये है 26 लैक्स, फिर इसको एक साथ पढ़ेंगे, ये है 49, क्या किसके लाइन में है? थाउजेंड्स। देन उसके इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 837। ओके, सी पार्ट और करते हैं, पीछे से फिल करेंगे। 41706,905। करोड़ वाले को हम सिंगल करते हैं, यह है 5 करोड़। लैक्स वाले को एक साथ 9 लैक्स, ज़ीरो को तो हम रीड नहीं करेंगे। 60,714। ओके, प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम करेंगे ना तो रीडिंग और भी ज़्यादा इजी हो जाती है। ओके, यहाँ मैं लिख देती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। ए पार्ट में जो भी नंबर दिया है सबसे पहले तो हम वही लिख लेते हैं, 725,964। ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जब हम इसको में कोमा लगा देंगे ना, देन ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। मैं आपको इंडियन सिस्टम में बता देती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। पहले तो होता है पीछे से 3 नंबर का पेयर बनाया जाता है, देन 2 नंबर का पेयर, फिर वापस से 2 नंबर का पेयर, ऐसे होता है इंडियन सिस्टम में। ओके, तो यहाँ पे 3 नंबर हो गए, 9 से पहले हमने कोमा लगा दिया, 2 और 5 ये 2 नंबर हो गए, यहाँ हमने कोमा लगा दिया। ठीक है, ये हमारा वंस है, ये हमारे थाउजेंड है, और ये हमारा लैक्स है। ओके, इसकी रीडिंग कैसे करेंगे हम? 7,25,964। लिखने के लिए नहीं बोला था, बट मैं इसको लिख देती हूँ ताकि आप इसको बार बार रीड कर सकें। बी वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 26,49,837। हमें कोमा इंसर्ट करनी है, पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ 3 नंबर हो गए तो यहाँ पे कोमा लगा देंगे 1 2, तो 4 से पहले कोमा लगा देंगे।
ये 1 2 नंबर तो हो गए, यहाँ हम कोमा तब लगाते इसके सामने कोई और नंबर होता। अभी इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देंगे हम। ओके, रीडिंग करते हैं 26,49,837। सी वाला पार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें 50960714 दिया है। पीछे से 3 पे कोमा लगाया, फिर पीछे से 2 नंबर पे, फिर पीछे से 2 नंबर पे कोमा लगाया। देखो ये हमारे वंस है, ये हमारे थाउजेंड है, ये हमारे लैक्स है और ये हमारा करोड़ है। तो इसको रीड करेंगे हम 5,09,60,714। अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना रह गया है। अभी हम लिखते हैं इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में। ए पार्ट में है हमारे पास 7,25,964। इसको लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। सबसे पहले हम 7 लिखेंगे, देन उसके बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो इसके बाद आएगी 50 1 2 3 4 5। देन हम लगाएंगे प्लस का साइन, उसके बाद है 2, तो हम लिखेंगे 2 के बाद 1 2 3 4 40 1 2 3 4। देन है 5 के बाद 3 नंबर है तो 30। देन है हमारा 9 के बाद है 2 नंबर तो 2 zeros। देन प्लस का साइन लिख के आप लोग आगे ही लिखना। 6 के बाद 1 नंबर है तो ये है 60 और लास्ट में है 4 के बाद कोई नंबर नहीं है तो कोई भी 0 हम नहीं लिखेंगे। ओके, बी पार्ट करेंगे 26,49,837। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। पहले है 2 के बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 60। 2 के बाद लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 0 लिख दी। आप चाहें तो ज़ीरोज़ में भी कोमा लगा लीजिए। ओके, लाइक मैंने इसमें भी ऊपर वाले में भी नहीं लगाया था, इसमें भी लगा लेना कोमा। देन प्लस का साइन लगाएंगे और 6 के बाद आएंगी 50, पीछे से 30 के बाद में कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। अब प्लस का साइन लगाएंगे, 4 के बाद हमारे पास आएंगी 4 zeros। देन प्लस का साइन लगाएंगे, 9 के बाद 3 zeros। देन प्लस का साइन लगाएंगे 8 के बाद 2 zeros। देन प्लस का साइन लगाएंगे 3 के बाद 1 0। देन प्लस का साइन लगाएंगे 7। सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में हमारे पास 5,09,60,714। 5 के बाद हमारे पास आएंगी 7 0 1 2 3 4 5 6 7। कोमा भी लगा लीजिए 0 के बीच में, ठीक है। देन है 0, उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। फिर हम लिखेंगे 9 के बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 zeros 1 2 3 4 5। देन उसके बाद है हमारे पास 6 के बाद हैं 4 zeros 1 2 3 4। देन इसके बाद है हमारे पास 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है 7 के बाद है 2 नंबर तो 2 0। देन है हमारे पास 1, उसके बाद 1 नंबर है तो 1 0 और लास्ट में है 4। Our fourth question is find the difference of the place values of 2 sevens in 37,29,718। इस नंबर में 2 बार 7 यूज़ हुआ है, आप लोग देखोगे। उसकी जो प्लेस वैल्यू है ना दोनों 7 की, उनके बीच में डिफरेंस बताना है। एरो बना के हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं दोनों 7s की, ठीक है। इस वाले 7 के बाद है 2 नंबर तो इसके पीछे आएंगी 2 zeros और इस वाले 7 के पीछे है 1 2 3 4 5
नंबर्स, तो इसके पीछे आएंगी 5 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5। डिफरेंस बताना है तो हम बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर माइनस करेंगे। 7 लाख में से 700 को माइनस कर देंगे। 0 की 0, 0 की 0। 0 में से 7 हमारा माइनस हो नहीं सकता, तो ये 0 आगे बोरो करने जाएगा। आगे भी 0 वो बोरो करने जाते हैं। 7 जब इनको 1 दे देता है तो ये रह गया 6। अगर 0 के आगे हम 1 लगा दे तो ये 10 हो गया। वापस से ये 0 इससे बोरो करने आता है तो ये हो गया 9। इसने इसको 1 दे दिया। फिर पीछे वाला 0 इससे बोरो करने आता है तो ये हो गया 9। इसने इसको 1 दे दिया तो ये हुआ 10 में से 7 गया तो 3 9 9 6 हमारा आंसर आता है। ओके। और 5th क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर। इस नंबर में हमें 8 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। पहले हम निकालते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ 8। प्लेस वैल्यू इसमें से हमें निकाल के देनी है ना। 8 और 8 के बाद है कितने नंबर, 1 2 3 4 4। तो 8 के बाद कितनी 0 आने वाली हैं, 4 ज़ीरोज़। ये है प्लेस वैल्यू। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8 के बाद 4 ज़ीरोज़। और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होती है सिर्फ नंबर। 8 की फेस वैल्यू भी 8 ही होगी। 8 हमें प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हमारे पास आएगा। कोमा लगा देंगे। 6,40,000 हमारा आंसर आता है। आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।